हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरी फार्मेसी कोर्स में अगर देखा जाए कोई एक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो उसका, तो क्या नाम देना चाहोगे? आई थिंक आप सभी का नाम जो है वो यही आना चाहिए। क्या? फार्माकोलॉजी। कैसे? आप समझते हैं कैसे? क्योंकि देखो, अगर कोई भी तुम फार्मेसी पढ़ने आए हो तो कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए। अब मेडिसिन के बारे में अपने को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? उसमें क्या हो सकता है? मेडिसिन का नाम क्या है, यूज क्या है, डोज क्या है, उसका इंडिकेशंस क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। यही सारी ओवरऑल स्टडी हम करते हैं। ठीक है। और इन सब की स्टडी एक जगह अगर देखा जाए तो कहाँ पे होती है? फार्माकोलॉजी में होती है। ठीक। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई एक सब्जेक्ट अगर मैं कहूँ कौन सा होता है तो यही होता है। आ जाओ समझते हैं भाई ये क्या है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अपना। नाम है इसका फार्माकोलॉजी। आप समझने का कोई भी चीज़ समझना हो तो उसका जो मेन नाम है, नाम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, लगभग आधी चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसका क्या नाम है? फार्माकोलॉजी। ठीक है। इसी को बीच से ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा फार्मा, दूसरा ये। अब इसको समझते हैं क्या हुआ। देखो, जो फार्माकोलॉजी है वो दो शब्दों से बना है। पहला शब्द क्या है? फार्माकोन। और दूसरा क्या है? मगस। फार्माकोन का ग्रीक भाषा में मीनिंग क्या होता है? मेडिसिन या फिर ड्रग। और लोगस का मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि जो ड्रग की स्टडी या मेडिसिन की जो स्टडी करने वाली अपनी सब्जेक्ट है वो क्या है? फार्माकोलॉजी है। ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक है ड्रग और एक है मेडिसिन। क्या दोनों सेम है? अगर नहीं तो क्या डिफरेंस है? देखो, जो ड्रग होता है वो क्या है? वो एक तरीके से हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल है। ठीक है। या इसी को हम कहते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। क्या? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। यही अपनी मेन मेडिसिन होती है। इस एपीआई में अगर एक्सिपिएंट्स ऐड करके अपना डोजेस फॉर्म या प्रोडक्ट बना दे तो उसको क्या कहते हैं? हम मेडिसिन कहते हैं। ठीक। मतलब ड्रग में एक्सिपिएंट्स को ऐड करके जो बनता है वो क्या होता है? मेडिसिन होता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है? ड्रग होती है। हर ड्रग मेडिसिन होती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर मेडिसिन ड्रग होगी? हाँ ठीक है, होगी। ठीक। तो यहाँ से हम ये समझ पाए ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है। ड्रग क्या है? एपीआई है। मेडिसिन क्या है? एपीआई में एक्सिपिएंट्स ऐड कर दो तो मेडिसिन बन जाती है। ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं फार्माकोलॉजी में क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ से क्या सीखी कि जो फार्माकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग या फिर मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन की स्टडी तो फार्मास्यूटिक्स भी होती है। तो फार्मास्यूटिक्स से फार्माकोलॉजी डिफरेंट कैसे हुई? क्योंकि फार्माकोलॉजी में क्या है? ड्रग की स्टडी। यही चीज़ सूटिक्स में भी तो होता है। फार्मास्यूटिक्स से फार्माकोलॉजी कैसे डिफरेंट हुई? आओ समझते हैं। जो फार्मास्यूटिक्स होता है, ठीक, उसमें हम क्या करते हैं? ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उसका क्वालिटी टेस्ट और डिस्पेंसिंग।
मेन फोकस उसकी स्टडी पे होता है, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग पे। फार्माकोलॉजी में क्या होता है, उसका यूज। ठीक है, क्या है, ड्रग को यूज करोगे तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्या साइड इफ़ेक्ट आएगा, उसका डोज क्या होगा, डोजेस फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इन सब की जो कंपाउंड स्टडी होती है वो क्या होती है, फार्माकोलॉजी होती है। ठीक, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के फादर कौन हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, तो उनका नाम है ओस्टवार्ड श्मिडबर्ग। ओस्टवार्ड श्मिडबर्ग क्या है, फार्माकोलॉजी के फादर। अगर हम इंडियन रेफरेंस में बात करें तो कौन है, डॉक्टर आर एन चोपड़ा। ठीक, आगे आ जाओ। अब इसको पढ़ने की क्या अप्रोच है, अगर मैं फार्माकोलॉजी पढ़ना शुरू करूं तो कैसे हम इसकी पढ़ाई करेंगे क्या क्या अपने को पता होना चाहिए, आज समझते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बताओ, मानो कि आपके सर में दर्द हुआ, हेडेक हो रहा है आपको, आपने मेडिसिन खाई, मेडिसिन कहाँ खाई, मुंह में खाई, कहाँ गई, पेट में गई। हेडेक कहाँ था, ऊपर हेड में था। और मेडिसिन खाने के बाद क्या हुआ, आपका हेडेक कम हो गया। अब ये बताओ कि मेडिसिन तो तुमने मुंह में खाई थी, वो पेट में गई, तुम्हारा हेडेक कैसे सही हुआ। वैसे तो एकदम ही वाहियात सा क्वेश्चन है, नहीं करना चाहिए, फिर भी देखो क्या होता है। जो भी मेडिसिन आपने स्टमक में खाई थी, जैसे मान लो ये एक कोई इंसान है, ये इसका स्टमक है, ये इसका इंटेस्टाइन हो गया। ठीक, ये एक टैबलेट है जो कि आपने इसको खिला दी, ये कहाँ जाएगी, स्टमक में जाएगी। स्टमक में जाके क्या होगी, ये टूट जाएगी, टूटने के बाद कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होना क्या होता है, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो खाए हो वो एब्जॉर्ब हो करके या कहेंगे अवशोषित हो करके ब्लड के अंदर पहुंच जाना। मानो ये क्या है, तुम्हारी ब्लड वेसल है, तुमने क्या किया था, मेडिसिन खाई, वो कहाँ पहुंच गई, ब्लड में पहुंच गई। अब क्या होगा, ये ब्लड में पहुंच गई, ब्लड क्या होगा, पंप होगा, पंप हो करके कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। जब पूरी बॉडी में पंप हो करके जाएगा तो वो हेड में भी जाएगा। अब हेड में जिस वजह से दर्द हो रही होगी उसको वो अपने तरीके से ठीक करेगा। जनरली क्या होता है, पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है। इतना हो गया, अब आगे समझते हैं। ड्रग को स्टडी करने के बाकी अपने क्या क्या अप्रोचेज होते हैं, ये कहानी समझ गए। अब देखो, इसको फार्माकोलॉजी को स्टडी करने के अपने दो अप्रोच हैं। पहला क्या है, पहला कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरे को क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। एक एक करके समझते हैं। जैसे अभी मैंने समझा कि क्या होता है कि जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन को खाने के बाद उस मेडिसिन के साथ क्या क्या होता है, हमारी अपनी बॉडी उस मेडिसिन के साथ क्या करती है। तो जो भी बॉडी मेडिसिन के साथ करती है, या कहेंगे व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ जो करती है उसको क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, और देखते हैं भाई बॉडी क्या करती है। बॉडी जब ड्रग खाओगे, खाने के बाद में क्या होगा,
स्टमक में जाएगी, स्टमक में के बाद आगे कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। तो क्या होगा उसका, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड के अंदर आ गई, फिर क्या होगा, वो ब्लड में आने के बाद वो ड्रग जो होगी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मतलब अपने पूरे बॉडी में पहुंच जाएगी। वहाँ पे वो क्या देखेगी, अपना टारगेट देखेगी। जिस टारगेट पे उसको एक्शन अपना शो करना होगा वो ड्रग अपना एक्शन शो करेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई ना कोई एंजाइम उसको मेटाबोलाइज कर देगा। मेटाबोलाइज कर देने से क्या होगा, ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी। जब इनएक्टिव हो जाएगी फिर क्या होगा, उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो देखा जाए तो क्या होगा ड्रग के साथ, पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, वो ड्रग एक्सक्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रग के साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये चारों चीज़ें जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ करती है। क्या, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म। ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये जो 4 स्टेप्स होते हैं ये बॉडी ड्रग के साथ करती है। ड्रग को एब्जॉर्ब करेगी, फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, फिर ड्रग का एक्शन आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, उसके बाद बॉडी से बाहर हो जाएगी ड्रग। ठीक, तो ये क्या होता है, ये बॉडी करती है ड्रग के साथ में, जिसको कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब इसको समझो, फार्माको मतलब मेडिसिन, काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट। तो क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्ब होगी, मूव होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मूव होगी, मेटाबॉलिज्म एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स। अगला अप्रोच क्या है, अभी क्या हो रहा था, बॉडी ड्रग के ऊपर अपना एक्शन शो कर रही थी। अब एक चीज़ और है जो मेडिसिन आपने खाई है वो जब बॉडी में जाएगी वो भी तो अपना कुछ एक्शन शो करेगी। जो ड्रग आपने इंटेक की है उस ड्रग का एक्शन बॉडी पे आएगा। ठीक है, तो जब ड्रग का एक्शन बॉडी पे आएगा उसको कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। बस इसी को समझ लो, आगे अपनी लगभग चीज़ें आसान हो जाएंगी। काइनेटिक्स में क्या था, ये काइनेटिक्स में क्या था, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। डायनेमिक में क्या है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, वो काइनेटिक। ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, वो क्या है, डायनेमिक। आसान समझने के लिए क्या है, ड्रग डज टू द बॉडी, डी फॉर ड्रग, डी फॉर डायनेमिक। सेम सेम हो गया ना। ड्रग का एक्शन जो बॉडी पे आएगा वो क्या होगा, डायनेमिक। बॉडी का एक्शन जो ड्रग के ऊपर आएगा वो क्या होगा, काइनेटिक होगा। इतनी सी बेसिक चीज़ है, इसी को समझना। अब देखते हैं अपनी फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहला स्कोप इसका क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। ये क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया था जो फार्माकोलॉजी होती है उसमें हम क्या देखते हैं, ड्रग का इफेक्ट और उसका साइड इफेक्ट। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट को कहेंगे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या थेराप्यूटिक इफेक्ट, जो कि वांटेड है।
साइड इफ़ेक्ट क्या है? अनवांटेड इफ़ेक्ट है, जो कि उसी थेराप्यूटिक डोज पे ही आएगा। अब उससे अगर डोज ज़्यादा हो जाए तब क्या हो जाता है? टॉक्सिक इफ़ेक्ट आता है। और जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट होता है वो कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि वो फैटल हो जाता है, वो एज अ पॉइज़न भी वर्क करता है, या हो सकता है कोई पॉइज़न ही हो। तो जो पॉइज़न की स्टडी होती है या ड्रग के टॉक्सिक इफ़ेक्ट की स्टडी होती है वो कहाँ पे होती है? फार्माकोलॉजी में होती है। ठीक, अगर हम अपनी फार्माकोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक इफ़ेक्ट पे या कह लो पॉइजन्स पे ही फोकस्ड रखते हैं, उस स्टडी को हम क्या कहेंगे? टॉक्सिकोलॉजी कहेंगे। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या है? इसमें जो होता है अपनी मेडिसिन का उसका यूज कैसे? कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर आपने को हो गया है तो उस डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, क्योर के लिए, और कौन सा उसको ड्रग देना है और कैसा उसका डोजेस फॉर्म होगा, इन सब की कंबाइन स्टडी क्या होती है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स होती है। इसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी डिजीज़ या डिसऑर्डर उसका प्रिवेंशन का मीनिंग होता है कि कोई भी बीमारी हो उसके पहले ये मेडिसिन खा लें। बचाव, प्रिवेंशन मीन्स बचाव के पर्पस से जो मेडिसिन होती है उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन। मिटिगेशन क्या मतलब होता है? मिटिगेशन या क्योर एक ही चीज़ है। इसका मतलब है कोई भी बीमारी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, या कह लो जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जो जड़ से ख़त्म करने के लिए होता है वो कौन सा पर्पज़ है तुम्हारा? मिटिगेशनल पर्पज़ या क्योर। ठीक, जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई है, डिजीज़ या डिसऑर्डर हो गया है, तो उसके प्रिवेंशन पर्पज़ से कोई मेडिसिन होगी या मिटिगेशन पर्पज़ से होगी। प्रिवेंशन का मतलब बचाव के लिए, मिटिगेशन या क्योर का मतलब पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मेडिसिन। और क्या है? कौन सी मेडिसिन, जैसे क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा या आगे अभी आएगा तो देखोगे, तो एक ही कैटेगरी की कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, तो उसमें से सबसे सूटेबल मेडिसिन्स कौन आपको देनी है। ठीक है, तो उसका सिलेक्शन करना, और वो कौन सी डोजेस फॉर्म में होगी, वो टैबलेट होगी, वो सिरप होगी, वो कैप्सूल होगा, वो ऑइंटमेंट होगा, वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। इन सब का सिलेक्शन जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स ब्रांच में, जो कि फार्माकोलॉजी का ही एक सब पार्ट है। ठीक, जो इम्यूनोफार्माकोलॉजी होता है इसमें हम इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में अपनी स्टडी करते हैं। इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में क्या स्टडी होगी? हम जो वैक्सीन्स यूज करते हैं, वैक्सीन का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जा कर के इम्यून सेल्स को डेवलप करना, एंटीबॉडीज़ बनाना। तो इन सब की जो स्टडी होगी जिसमें हम इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में अपनी स्टडी करेंगे या वैक्सीन्स के रिस्पेक्ट में अपनी स्टडी करेंगे, वो क्या हो जाएगी? इम्यूनो फार्माकोलॉजी। फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोजेनेटिक्स फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जेनेटिक लेवल पे कैसे मेडिसिन को डेवलप करना है, जेनेटिक लेवल पे क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे जो मेडिसिन का डेवलपमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? फार्माकोजेनेटिक्स। जीनोमिक्स में क्या होता है? ये दोनों लगभग सेम हैं। इसमें जो जीनोम होगा, देखो जीनोम होगा, जीनोम के अंदर जीन्स होंगे, तो पूरे जीनोम को लेकर के उसकी स्टडी करना और उसके बिहाफ पे ड्रग को डेवलप करना, वो जो स्टडी होगी वो क्या होगी? फार्माकोजेनोमिक्स होगी। अब बात करते हैं हम कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी क्या होता है? जनरली तो ऐसा माना जाता है जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, पर टोटली ये सही नहीं है। कीमोथेरेपी का सही मतलब क्या है?
केमिकल्स की मदद से हम किसी इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करें। ठीक, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसका ट्रीटमेंट करना हो, या अन्य कोई इन्फेक्शंस हो गया हो। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी इन्फेक्शंस हो और उसको केमिकल्स की मदद से या एंटीबायोटिक्स की मदद से ट्रीट करना जो होता है उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो भी इन्फेक्टेड सेल होंगी या फिर जो मैलिग्नेंट सेल होगी कैंसर के केस में, उनको टारगेट किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्रोनोफार्माकोलॉजी। ये सबसे एडवांस चीज़ है और देखते हैं क्या होता है ये क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्रोनोलॉजी सुने हो क्या होता है? शायद सुने होगे, नहीं सुना है तो आगे देख लेना क्या होता है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ है। अब फार्माकोलॉजी का टाइम से क्या रिलेशन है, क्या बाउंडेशन है? आपने सुना होगा कभी कि ये मेडिसिन है, इसको सुबह खाना है, ये मेडिसिन है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, या रात में खाना है, सोने के टाइम खाना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अपनी जो बॉडी सिस्टम है इसमें एक होता है सर्काडियन रिदम। बॉडी में एक ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, वहाँ से हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। वो क्या करता है, बॉडी को टाइम के रिस्पेक्ट में या कह लो दिन और रात के रिस्पेक्ट में बॉडी सिस्टम को, ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि रात हो जाती है, अपने आप नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब सुबह होता है अपने आप नींद टूट जाती है। मॉर्निंग के टाइम पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब सुबह के टाइम पे क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज हो जाएगा, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे अपने को डाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो सुबह सुबह खाना ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना, शाम के समय खाना कम खाना चाहिए। और एक चीज़ होती है, अक्सर जो अस्थमा अटैक्स होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे आते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी यही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम मेडिसिन्स अपनी बॉडी की सर्काडियन रिदम के बिहाफ पे उसका हम डोजेस फॉर्म जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, वो पूरी स्टडी जो होती है वो क्रोनोफार्माकोलॉजी में होती है। अगली चीज़ क्या है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, एक नाम सुना होगा आपने, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। जब कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर किसी एक बड़े रीजन के ऊपर इफेक्ट करता है तो उसको कहते हैं एंडेमिक, और उस डिजीज़ को कहते हैं एपिडेमिक डिजीज़। उसकी स्टडी को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। और उस डिजीज़ के ऊपर हम ड्रग की स्टडी करेंगे तो कहेंगे उसको फार्माको एपिडेमियोलॉजी। अगर हम अपनी ड्रग की स्टडी इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या कहेंगे हम, फार्माको इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होगा, इकोनॉमी यानी कि पैसे से रिलेटेड बात होगी। जैसे कि हम मेडिसिन बना रहे हैं, अब क्या होगा कि हमारे पास एक्सिपिएंट्स में 5 ऑप्शन हैं, तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल होगा, सस्ता होगा। तो इस बिहाफ पे जो स्टडी होती है वो क्या होगी, फार्माको इकोनॉमिक्स। अगला पॉइंट है अपना फार्माको विजिलेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग अपनी क्लिनिकल ट्रायल के तीनों फेज को
पास कर लेती है और वो मार्केट में आ जाती है। तो मार्केट में आ जाने के बाद वो जो है पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाती है। हो सकता है उसके बाद भी उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हों जो प्रीवियस स्टडी में ना पता चल पाए हों। अब मार्केट में आने के बाद भी उस ड्रग के ऊपर जो विजिलेंस होता है यानी कि निगरानी होती है, उसको स्टडी करने की जो एक सिस्टमेटिक कोर्स है वो क्या है, फार्माकोविजिलेंस है। इसमें क्या होता है, जो ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं और उसको रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बिहाफ पे क्या होता है, बाद में ज़रूरी हुआ तो मेडिसिन वो बैन हो जाती है। इसके बाद आ जाओ, इतना भी जो भी स्टडी किए हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। बताओ पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। सोच के बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे देखो, जी क्या है, ओस्टवार्ड स्मिथबर्ग इज नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक, यही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओस्टवार्ड स्मिथबर्ग इज द राइट ऑप्शन। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज फार्माकोथेराप्यूटिक्स इन्वॉल्व। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या होता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है। आर्ट एंड साइंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिजीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन। ह्यूमंस के ऊपर जो ड्रग की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं। देखो यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, आपने सुना होगा क्लिनिक का नाम। क्लिनिक में क्या होता है, ह्यूमंस का ट्रीटमेंट होता है। जहाँ कहीं भी क्लिनिक टर्म आ जाए समझ जाओ यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक। और जब ड्रग स्टडी की बात हो तब क्या हो जाएगा, ड्रग स्टडी कहाँ होती है, फार्माकोलॉजी में। ह्यूमंस के ऊपर होगी तो क्या हो जाएगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बताओ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, क्या, काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं, अनवांटेड साइड इफेक्ट नहीं, केमिकल स्ट्रक्चर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ देखो ये ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।